कहावत है कि ईश्वर जिसे चाहता है उसे जल्दी अपने पास बुला लेता है। बहादुरों की उम्र बहुत कम होती है। ऐसा ही है मोहम्मद उस्मान जी के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि नौशेरा का शेर आखिर कौन है और क्यों कहा गया इनको नौशेरा का शेर। दोस्तों, पहले एक नज़र डालते हैं BBC द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट जो कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान से संबंधित है। भारत के कई सैन्य इतिहासकारों की राय है कि अगर ब्रिगेडियर उस्मान की समय से पहले मौत न हो गई होती तो वो शायद भारत के पहले मुस्लिम थल सेनाध्यक्ष होते। जब उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दी तो उनके 36वें जन्मदिन में 12 दिन बाकी थे, लेकिन अपने छोटे से जीवन काल में ही उन्होंने वो सब हासिल कर लिया था जिसको करने के लिए बहुत से लोगों को दोबारा जीवन लेना पड़ता तो भी शायद नहीं कर पाए। वो शायद अकेले ऐसे भारतीय सैनिक थे जिनके ऊपर पाकिस्तान ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ब्रिगेडियर उस्मान की जीवनी लिखने वाले मेजर जनरल वीके सिंह बताते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान दोनों ने पूरी कोशिश की कि उस्मान भारत में रहने का फैसला बदल दें। उन्होंने उनको तुरंत पदोन्नति देने का लालच भी दिया, लेकिन मोहम्मद उस्मान ने अपने फैसले पर कायम रहे। अपनी निरपक्षता, ईमानदारी और न्यायप्रियता से उन्होंने अपने मातृभूमि के सिपाहियों का दिल जीता। उस्मान हमारे उन नायकों में से एक हैं जिन्होंने पहले पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को तबाह किया और जब युद्ध भूमि में मुकाबला हुआ तो उसे धूल चटा दी। पाकिस्तान का निर्माण ही इस दावे के साथ हुआ था कि हिंदू बहुसंख्यक भारत में अल्पसंख्यक मुसलमान सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, जबकि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने इस धारणा को नजरअंदाज करते हुए भारत में ही रुकने का फैसला किया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रिगेडियर उस्मान मोहम्मद की कहानी के बारे में। मोहम्मद उस्मान एक भारतीय सेना के सैनिक थे जो कि विश्व युद्ध में अपने बहादुरी के लिए मशहूर थे, लेकिन वह भारत पाक युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। उन्होंने अपने जीवन की तरक्की के लिए नहीं बल्कि देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। मोहम्मद उस्मान का जन्म 15 जुलाई 1912 को मऊ जिले के बीबीपुर गांव में हुआ था। उनके पिताजी काजी मोहम्मद फारूक बनारस शहर में एक न्यायाधीश थे और उन्हें अंग्रेज सरकार द्वारा खान बहादुर का खिताब दिया गया था। उनके परिवार में 8 भाई और 3 बहनें थीं। मोहम्मद उस्मान का बचपन नैतिक मूल्यों और देशभक्ति की भावना से भरा हुआ था। उनका बचपना अलीगढ़ में ही बीता। वे अपने परिवार के साथ एक साधारण जीवन जीते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अलीगढ़ के स्कूल से ही प्राप्त की। उसके बाद सैंडहर्स्ट स्थित रॉयल मिलिट्री एकेडमी से पढ़ाई करने के बाद उस्मान ने भारतीय सेना ज्वाइन कर ली। उस समय उनकी उम्र 23 वर्ष की थी जब उन्हें बलूच रेजिमेंट में नियुक्त किया गया। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा हुआ और बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। तब पाकिस्तान ने उस्मान को रुकने का ऑफर भी दिया, लेकिन उन्होंने उनकी एक ना सुनी और वो भारत में ही रह गए। तब उन्हें डोगरा रेजिमेंट दिया गया। यह बात है दोस्तों, जब 1947-48 के बीच में पाकिस्तान ने कश्मीर में कबीलाइयों के भेष में अपनी सेना भेज दी। तब ब्रिगेडियर उस्मान 77 पैरा ब्रिगेड के कमांडर थे, लेकिन अचानक आन पड़ी आफत का मुकाबला करने के लिए ब्रिगेडियर उस्मान को 50 पारा ब्रिगेड की कमान दे दी गई, जो झांगर में पाकिस्तानियों का मोर्चा ले रहे थे। लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी आर्मी का पलड़ा भारी पड़ रहा था और उन्होंने 25 दिसंबर 1947 को झांगर पर कब्जा कर ही लिया, लेकिन फिर भी मोहम्मद उस्मान ने हार नहीं।
मोहम्मद उस्मान ने 3 महीने के अंदर ही उन्होंने पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया और झांगर पर फिर से भारत ने कब्जा कर लिया। खुद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ नौशेरा में डटे रहे। 3 जुलाई 1948 को झांगर को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त करवाने के बाद ब्रिगेडियर उस्मान एक दिन अपने टेंट से बाहर निकले ही थे, तभी वहां पर अचानक विस्फोटक हो गया तो उनकी मृत्यु हो गई। उस्मान को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी और कई कैबिनेट मंत्रियों की उपस्थिति में राजकीय सम्मान से नवाजा। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कब्र भारतीय सेना ने दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के पास बाटा हाउस कब्रगाह में बनवाया है। उनकी कब्र पर लिखा है कि ब्रिगेडियर उस्मान को 5/10 बलूच रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने भारत की आज़ादी तक अपनी सेवा दी। विभाजन के दौरान उन्हें पाकिस्तानी आर्मी का चीफ पद ऑफर किया गया था, लेकिन एक सच्चे देशभक्त ने इसे ठुकरा दिया और अपने देश की सेवा के लिए, जो धर्मनिरपेक्षता और देशभक्ति का घोतक है। ब्रिगेडियर उस्मान ने दिसंबर 1947 में नौशेरा स्थित 50 पारा ब्रिगेड की कमान संभाली थी। उनके कमान में भारतीय सेना ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद नौशेरा में पाकिस्तानी कबीलाइयों को रोक दिया। फिर उन्होंने झांगर की वापसी के लिए लड़ाई का नेतृत्व किया और जीत हासिल की। ब्रिगेडियर उस्मान को 1947-48 के मध्य में युद्ध में यादगार भूमिका के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। धन्यवाद दोस्तों। फिर ऐसे ही एक मोटिवेशनल और एक प्रेरणादायक कहानी के साथ आपके साथ मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय